हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम फिर से मिल रहे हैं अपने पिछले विषय के साथ, जो कि है आपकी कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का एक प्यारा सा पाठ, जो कि बताता है तमिलनाडु के त्योहार के बारे में। क्या है ये पाठ? शायद आपको याद आ गया ना, ये है पोंगल। और आज हम करेंगे इसके अभ्यास की भाग 2 वीडियो। भाग 1 अभ्यास में हमने अभ्यास के शब्दार्थ किए थे, पाठ से और आपकी बात। आज हम करेंगे भाषा की बात। भाषा की बात में हम व्याकरण सीखते हैं। चलिए देखते हैं क में क्या दिया गया है। किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वह प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेतीबाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता है। ऊपर के वाक्यों में आए किसान शब्द की जगह किसान की पत्नी लिखकर सभी वाक्य को दोबारा लिखें। तो यहाँ पे किसान लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? किसान की पत्नी। तो अब देखिए वाक्य कैसे बदल जाता है। क्या लिखेंगे हम? किसान की पत्नी का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वह प्रकृति के साथ ही हंसती रोती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब स्त्रीलिंग होता है तो हंसती होता है, ना कि हंसता। और जब पुल्लिंग होता है तो क्या होता है? हंसता रोता। आपको समझ आया? अब किसान है तो नाचता गाता है, और किसान की पत्नी है तो नाचती गाती है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेतीबाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता के करती है। बहुत अच्छी। देखिए नीचे जैसे मैंने लिखा है, ये लाइन मैंने छोड़ दी थी, बाद में लिखी है, तो ये आपको ऊपर लिखनी है। सेम ऐसे ही लिखना है इसको। बस क्या चेंज करेंगे आप? करता की जगह करती, नाचती गाती, हंसती रोती। पता चला ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या हुआ है? लिंग बदल गया है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में। ख। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ऊपर 2 वाक्य लिखे हैं, आइए इन्हें मिलाकर एक वाक्य बनाएं। अब आपको दिख रहा है ना 2 वाक्य, तो इनको एक बनाएंगे। कैसे? पोंगल नई फसल का त्योहार है और यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। देखा आपने? ऊपर क्या है? 2 अलग अलग वाक्य हैं, जिनको और की सहायता से हमने जोड़ दिया है। ये कैसे वाक्य हैं? इन्हें साधारण वाक्य कहते हैं। और अब ये कैसा वाक्य बना? बताइए जरा मुझे। संयुक्त या मिश्रित वाक्य बनाएंगे। चलिए देखते हैं। अगला हमारे लिए दिया गया है, लोग गाय बैल के सींगों को रंगते हैं। वे उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। तो चलिए बनाइए इसका संयुक्त वाक्य। लोग गाय बैलों के सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। तो ये बना कौन सा? मिश्रित वाक्य। 2 वाक्य को जोड़ के बना है ना। मेरा नाम दीपक है, मेरे भाई का नाम आदित्य है। फिर से बनाओ। मेरा नाम दीपक है और मेरे भाई का नाम आदित्य है। आसान है ना? चलिए आगे देखते हैं। मैं कल बाजार गया था। मैं बाजार से खिलौना लाया। तो कैसे बनाएंगे इसको? कैसे जोड़ेंगे? मैं कल बाजार गया था, वहां से मैं खिलौना लाया। अगला देखते हैं। दिव्या गाना गा रही है, शारदा नाच रही है। तो कैसे जोड़ेंगे इसको? दिव्या गाना गा रही है और शारदा नाच रही है। चलिए आगे देखते हैं। ख में हमें क्या सीखने के लिए दिया गया है। लोग गाय बैलों के गले में फूल मालाएं पहनाते हैं। मक्का जब आग में डाला जाता है तो यह खील की तरह फूल उठता है। पहले वाक्य में फूल
शब्द का अर्थ है फूल। जो आप फूल देखते हो ना, पौधों पे लगते हैं, या इसे पुष्प भी कहते हैं। दूसरे वाक्य में फूल का अर्थ है फूलना। नीचे शब्द 2 बार दिए गए हैं, उनके अलग अलग अर्थ पता करो और लिखें। तो देखिए आपके सामने शब्द लिखा हुआ है ना, अरुण। अरुण, तो एक अरुण क्या होता है? लाल रंग। क्या होता है प्यारे बच्चों? लाल रंग। और दूसरा सूर्य भगवान है ना, जो सूर्य देवता बोलते हैं हमारे में, सन बोलते हैं, सुबह निकलते हैं ना सूर्य जी, उनको भी क्या बोलते हैं? अरुण। अब है उत्तर। अब मैंने पूछा ना पर्सन, तो तुम क्या देते हो? जवाब देते हो ना, वो उत्तर होता है, उत्तर देना। और उत्तर क्या है? एक दिशा। कितनी दिशाएं हैं अपनी? 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो एक उत्तर क्या है? दिशा। अब देखो पत्र। पत्र क्या होता है? खत होता है। अगर हम किसी को खत लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, तो वो पत्र कहलाता है ना। और एक पत्र क्या है? वृक्ष का पत्ता। घटा, कम होना। और ये एक और घटा, बादल। ऐसे कहते हैं ना, घटा घनघोर छाई, और घटा घोप अंधेरा था। किस में पढ़ा था ये हमने? टपका पाठ में पढ़ा था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कुल। कुल क्या होता है? सारा। ये प्यारे बच्चों, ये किसी बच्चे की बुक है, इसलिए आपको ये राइटिंग थोड़ी अजीब लगेगी। अब दिख रहा है आपको? कुल, सारा। कुल वंश होता है। वंश भी होता है ना, कि ये हमारे कुल का नाम रोशन करेगा, हमारे वंश का नाम रोशन करेगी, वो वाला वंश। और एक कुल, कि कुल आपने कुल टोटल पे कर दिया, कुल काम कर लिया, ऐसे बोलते हैं ना, ये सारा वाला कुल है। अब कनक। कनक सोने को भी बोलते हैं। ये कौन सा सोना है पता है? जिसको इंग्लिश में गोल्ड बोलते हैं। आप ज्वेलरी पहनते हो, ये वो सोना नहीं है जो रात को सोते हो, ठीक है। एक कनक क्या है? गेहूं। गेहूं को भी कनक बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यह भी करें। चलिए देखते हैं क्या करना है हमें। संक्रांति के दिन नए चावल का मीठा भात बनाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोंगल। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा। प्यारे बच्चों, इस पाठ के जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, उनकी भी वीडियो बनाई गई है, तो आप उसको भी जरूर से देखें। नीचे कुछ त्योहार दिए गए हैं, पता करें कि इनका नाम कैसे पड़ा। अब दशहरा। दशहरा क्यों पड़ा? बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक मानकर यह त्योहार मनाया जाता है। दशहरे का त्योहार क्यों मनाया जाता है पता चल गया ना। दीपावली। श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे। उनकी आने की खुशी में दिए जलाए गए थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? दीपावली। दिवाली या दीपावली दोनों एक ही हैं। अब होली। होलिका के दहन के कारण यह त्योहार मनाया जाता है, और इसी कारण इसका नाम होली पड़ा। अब तीज। सावन के महीने की हरियाली के कारण इसका नाम क्या है? तीज। हमने पढ़ा था ना तीज में, सावन में झूला झूलते हैं, तीज का त्योहार मनाते हैं। बस वही आपको सब लिखना है। आगे देखते हैं। पोंगल के खेतों में सुनहरे रंग का नया धान किसान के घर आता है। पता करें व लिखें कि और कौन कौन से अनाज खाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, आप जो भी अनाज खाते हैं वही आपको लिखना है। ये थोड़ी गंदी सी राइटिंग है, इस पे ज़्यादा ध्यान न दें। आप मेरी आवाज़ से सुने, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हम कौन से खाते हैं अनाज? गेहूँ। गेहूँ खाते हैं ना सभी, आटे की रोटी गेहूँ के। और चना, मटर, जौ, बाजरा और मक्की। अब आपको दिख रहा है? ये ओल्ड बुक है, तो इसमें पहले ही सब फिल हो रखा है, इसलिए मैं इनको रब करूँगी तो भी आपको दिखेगा। आगे है नंबर ख। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है।
गन्ने से और क्या क्या बनाया जाता है? क्या आपको पता है कि गन्ना जो है, आप गन्ने का रस पीते हो ना, गन्ने का रस मिलता है ना, वो भैया लेके आते हैं, उससे और क्या क्या बनता है? गुड़ बनता है, शक्कर बनती है, बूरा बनती है, खांड बनती है, जो आप अपने घर में चाय बनाने में चीनी यूज़ करते हो ना, वो भी गन्ने से बनती है, और मिश्री भी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से सब समझ गए होंगे। अगर आपको किसी में तकलीफ़ आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, और फिर भी समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू सून।